नाके लगाकर नहीं, अब ड्रोन से चेकिंग होगी। आईजी सिंध का नई फोर्स बनाने का ऐलान। नई फोर्स पुलिस ड्रोन सर्वेलेंस के लिए तश्कील दी जाएगी। जदीद ड्रोन सर्वेलेंस के लिए शामिल किए जाएंगे। ड्रोन इस्तेमाल के माहिर एहलकार फोर्स में शामिल होंगे। जदीद ड्रोन ज़्यादातर हाईवे की सिक्योरिटी पर मामूल किए जाएंगे। कराची में पहली बार ड्रोन रोबो कार्स यूनिट मुतारिफ। गुंजान इलाकों में फेसलेस चालान के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आईजी सिंध ने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट खुदकार चालान सिस्टम में किरदार अदा कर रहा है। मजीद 2000 से ज़ायद जदीद कैमरे लगेंगे। सेफ सिटी सिस्टम के लिए निजी शोबे के ताउन की ज़रूरत पर जोर। तकरीब के अख्ताम पर अफसरान में यादगारी शील्ड्स तकसीम। खुसूसी बच्चों के लिए काम करने वाली 105 NGOs में 80 करोड़ के आलाजात और चेक तकसीम। वज़ीर सिंध का 300 से ज़ायद स्कूल टीचर्स की तरबियत का ऐलान। बोले खुसूसी अफराद के लिए 75 एकड़ पर इंक्लूसिव सिटी बना रहे हैं। दीगर महकमों के पैसे काट कर भी स्पेशल अफराद पर खर्च करूँगा। इलेक्ट्रिक बसें सबसे पहले सिंध हुकूमत लाई। कोट कासिम पर 400 एकड़ पर स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। इस जोन की डेवलपमेंट के लिए 35 अरब रुपए की मंजूरी। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर चौधरी का बड़ा ऐलान। कहा KPT कोई मुफ्त लॉट नहीं देगा। कराची चैम्बर ने रेगुलेटरी बॉडी के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। रिहान हनीफ बोले पाकिस्तान को अपनी कंटेनर शिप्स में बेहतरी लाना होगी। जुबैर मोतीवाला ने कहा कि ट्रांसशिपमेंट अब यहीं से जानी चाहिए। चेयरमैन KPT शाहिद अहमद ने कहा कि मुल्क को मुआशी बेहतरी दिलाने में मुआवनत करना होगी। कराची चैम्बर का फील्ड मार्शल की नोबल अमन इनाम के लिए नामजदगी का मुतालबा। बहुत इम्पोर्टेंट है। वज़ीर सिंध का वसूलियाँ तेज़ करने और माली नज़्म बेहतर बनाने का हुक्म। वज़ीर मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती की कवायद की मंजूरी। सिंध बैंक की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श करार। LCs का निज़ाम अब सिंध बैंक के जरिए चलाने का फैसला। तमाम महकमों को LCs सिर्फ सिंध बैंक से करने की हिदायत। सरकारी रकम की तकसीम में शफाफियत और माली निगरानी बढ़ाने पर जोर। ज़राई कारकर्दगी और देही आमदनी में बेहतरी के लिए 1,75,000 कलेक्टिव्स बनाने का इम्कान। 3 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील। कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिटी मिडवाइफ के 94 वर्कर्स की मुद्दत मुलाजमत में जून 2027 तक तौसीक। तनख्वाहों की अदायगी जारी रखने कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर भर्ती का फैसला। लियारी नदी को TMC लियारी के दायरे अख्तियार में शामिल करने की मंजूरी। पुलिस स्टेशन खमरा और एमरजेंसी कैंप के लिए अराजी की मंजूरी। वज़ीर मुराद अली शाह का फोती कोटा बहाल करने का फैसला। सितंबर 2024 तक के केसेस पर मेरिट पर फैसला होगा। में खुराक सिंध में करोड़ों की करप्शन का बड़ा इंकशाफ। ग्रेड 9 का फूड सुपरवाइजर करोड़ों की करप्शन में मुलव्वस करार। फराज अहमद कलोड़ के खिलाफ 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा की करप्शन साबित। मुलजिम फूड सुपरवाइजर मुलाजमत से फारिग। बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। मजीद इंक्वायरी जारी। हर साल वही कहानी। इम्तिहानी निज़ाम मजाक बन गया। मैट्रिक इम्तिहानात का भांडा फूट गया। निज़ाम एक बार फिर बेनकाब। पेपर हो या हरशुदा पर्चे, सोशल मीडिया ग्रुप्स इम्तिहानी मराकज़ बन गए। अंग्रेज़ी का पर्चा इम्तिहान से पहले ही सोशल मीडिया पर दस्तयाब। शफाफियत के दावे धरे के धरे। बोर्ड इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। आधा घंटा कबल पर्चा सोशल मीडिया पर आना पेपर लीक होना नहीं कहलाता। सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड नवीद अहमद की अनोखी मंतक। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स हैदर अली बोले हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, नकल रोकना मैट्रिक बोर्ड की जिम्मेदारी है। देख रही है हेडिंग ने इम्तिहान को अजाब बना दिया। फलदाबाद सेंटर में अंधेरा ही अंधेरा। तलबा गर्मी से बेहाल। स्टैंड बाय जनरेटर भी नाकाफी करार। PCHS इम्तिहानी मरकज़ में नाक़िस इंतज़ामात का इंकशाफ। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में तलबा कॉरिडोर में बिठाए गए। ना कुर्सी ना में सहूलियात का मुकम्मल फुकदान। मैट्रिक बोर्ड के फर्नीचर फराहम करने के दावे गलत साबित। तलबा ज़मीन पर बैठ कर इम्तिहान देने पर मजबूर। गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल गेट के बाहर बेंचेस मौजूद, ना ही सायदार जगह। दूर दराज से आए वालिदैन सड़क किनारे बैठने पर मजबूर। स्कूल इंतजामिया से ताउन न मिलने पर वालिदैन का इजहार बरहमी। फौरी बिजली और दीगर सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तलबा, वालिदैन और असातिज़ा का मुतालबा। और अंदर बिठाया।
बच्चों को पेपर में सपोर्ट करने के लिए वालिदैन की मुबैना ऑफर्स। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जिला बस्ती के सेंटर सुपरिटेंडेंट के अहम इंकशाफात। डॉक्टर आरिफ ने कहा कि ऊपर से भी काफ़ी चीज़ों का प्रेशर है। स्कूल हेड मास्टर का इम्तिहानी मरकज़ में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का दावा। कहा कि हमारे स्कूल में नकल की कोई गुंजाइश नहीं, तमाम सहूलियात मुहैया की गई ताकि तलबा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। शफाफ इम्तिहानी अमल के लिए इंतज़ामिया पुराज़िम। काफ़ी है। उर्दू बाज़ार में किताबों की शॉर्टेज बरकरार। चेयरमैन उर्दू बाज़ार एसोसिएशन साजिद यूसुफ की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा मौजूदा स्टॉक सिर्फ 2025 का, 2026 की कुतुब ताहाल दस्तियाब नहीं। तालीमी सऊदीया ने एक बार फिर दोस्त होने का हक अदा कर दिया। 15 अप्रैल वैल्यू डेट। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना की बरवक्त मुआवनत। स्टेट बैंक को $2 अरब मौसूल। पाकिस्तान को माली सहारा मिल गया। मुआवनत से मुआशरे से काम बेहतर होगा। माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ महकमों में खाली आसामियों पर बड़ी तादाद में नई भर्तियों का फैसला। मजमूई तौर पर 440 अफसरान, डॉक्टर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां की जाएंगी। महकमे बहबूद आबादी में ग्रेड 17 के 55 अफसरान की नई भर्तियां होंगी। विमेन डेवलपमेंट में 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। कॉलेज एजुकेशन में 340 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बड़ी भर्तियों का फैसला। कराची में जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई। कुरंगी रोड, गुलिस्तान जौहर और नाज़माबाद में सख्त चेकिंग। जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त। मुतादिद से जायद नंबर प्लेट्स उतार कर जुर्माने आयद। पुलिस हुकाम की शहरियों को सरकारी नंबर प्लेट के इस्तेमाल, कागजात साफ रखने की हिदायत। 300 किलो से ज्यादा अफीम स्मगलिंग का केस। रिजवानुल्लाह की अपील पर अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। जस्टिस उमर सियाल के रिमार्क्स। अदालती फैसले की कॉपी ANF को इरसाल करने का हुक्म। बरतानवी हाई कमीशन के डिप्टी हेड ऑफ मिशन टॉम ब्रिट की क़यादत में 2 रुकनी वफ़द की कराची आमद। वफ़द की DG PAA से मुलाकात। हवाबाजी के शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी के नए इम्कानात पर गौर। मुस्तक़बिल के मुश्तरका एविएशन मंसूबों पर मुशावरत। स्टॉक मार्केट का चौथा रोज तेजी के साथ इख्तिताम पजीर। 100 इंडेक्स में 1392 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,911 की सतह पर ट्रेड होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 96 पैसे पर आ गया। सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 5,04,862 रुपये तक जा पहुंचा। फी तोला चांदी